मनोहर लाल खट्टर जी चाहे समाज के लिए कुछ ना कर पाए हो, लेकिन हमारे समाज के आदमी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा के सुशोभित किया कि बीजेपी जातिवादी की बात करती है, बीजेपी धर्म की बात करती है, बीजेपी भाईचारे को खराब करने की बात करती है। और अगर हम ही उसी लाइन पे चलेंगे तो फिर हमारा स्वरूप भी क्या रहा। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी बात करे तो आदमी उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता, लेकिन क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी के लीडर हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट भी उन्हीं के कहने से बने हैं, तो उनकी बात का मीनिंग है। लोगों के बात ध्यान में ये आती है कि जो हुड्डा साहब कहने लग रहे हैं वो सच है, उसको क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है। मैं जो आपके बीच में आया हूं मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके पीछे कारण ये है कि मैं कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी हूं। मैं जिले का प्रधान रहा हूं, मैं एआईसीसी का मेंबर रहा हूं, मैं मिनिस्टर रहा हूं, तो मुझे ये चीज चुभी है कि ये तो कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं है, जो कांग्रेस का बेस ही नहीं है। कांग्रेस का तो स्वरूप ही सेकुलरिज्म और धर्म निरपेक्षता पे खड़ा है। हमने कभी कास्ट की पॉलिटिक्स की नहीं है। मैं तो रोज जब भी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाता हूं तो मैं शुरू इसी से करता हूं कि बीजेपी जातिवादी की बात करती है, बीजेपी धर्म की बात करती है, बीजेपी भाईचारे को खराब करने की बात करती है। और अगर हम ही उसी लाइन पे चलेंगे तो फिर हमारा स्वरूप भी क्या रहा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं। और दूसरा सबसे ज्यादा जिस बात ने मेरे को छलनी किया है कि उसने चौथी जो कम्युनिटी है उसको सामान्य वर्ग में लिया है। सामान्य वर्ग कौन? पंजाबी भी पंजाब सामान्य वर्ग में आते हैं, महाजन बढ़िया भी सामान्य वर्ग में आए, राजपूत भी सामान्य वर्ग में आए। जाट की तो कुर्सी आपने अपने घर तक सीमित कर दी। आप चीफ मिनिस्टर को तो वो कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ियां आप अपनों को दे, वो तो आपने कन्फाइन कर ली अपने तक। आज आपको 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आपने हमें सामान्य वर्ग में रख दिया। आज पंजाबी कहीं भी नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अडॉप्ट किया और मनोहर लाल खट्टर जी जो 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 बनियानी गांव से है, एक साधारण पंजाबी को चीफ मिनिस्टर बना के, हमने तो उस वक्त भी धन्यवाद किया था। मनोहर लाल खट्टर जी चाहे समाज के लिए कुछ ना कर पाए हो, लेकिन हमारे समाज के आदमी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा के सुशोभित किया। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आने वाले मुख्यमंत्री जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, उनके मुंह से ये एक लफ्ज भी नहीं निकला कि पंजाबी समाज को भी आज ब्राह्मण समाज को कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे कारण क्या है? आपको तो दोनों ब्राह्मणों ने हराया, सोनीपत से भी और रोहतक से भी। आज 4-4 ब्राह्मण बीजेपी पार्टी ने दे रखे हैं, 2-2 राज्यसभा में, 2-2 लोकसभा में। पंजाबी हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, हम 11-11 मंत्री होते थे, 16-16 एमएलए होते थे। चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सैन को साथ लेके सोशल इंजीनियरिंग, पंजाबी एंड जाट इकट्ठे होकर उन्होंने राजनीति की और डॉक्टर मंगल सैन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहला तो मेरा ये है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि इनको जाति पे आधारित बात नहीं करनी चाहिए, जिसका विरोध उदय भान जी ने भी किया है। उदय भान जी पीसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि ये गलत है। इसका फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी, चीफ मिनिस्टर का फैसला भी पार्टी लीडरशिप करती है। सोनिया जी करेंगी, राहुल जी करेंगे, खड़गे साहब करेंगे। मैंने एक लेटर भी लिखा है खड़गे साहब को, जो मैंने आज सबको दिखाया है। मैंने उसकी कॉपी ऊपर ले गए हैं। मैंने कहा है, मैंने उनको ये लिखा है कि आप अगर आपकी अनुमति से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है जो कि सरासर गलत है, जो कांग्रेस की विचारधाराओं से भिन्न है, अगर फिर भी ऐसा ही करना है तो फिर 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए ना। फिर नंबर 1 पे बेशक
जाट कम्युनिटी का लिख दो, दूसरा ब्राह्मण कम्युनिटी का लिख दो, तीसरा पंजाबी कम्युनिटी का सामान्य लिख दो जो इसने लिखा है, ओबीसी का लिख दो, एससी का लिख दो। चीफ मिनिस्टर का फैसला तो पार्टी करेगी। फिर आप इन पांचों कैटेगरी में से चीफ मिनिस्टर तो जहां राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे साहब करेंगे वो फैसला होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी पोस्ट मुख्यमंत्री की तो अपनी चार दीवारी में सीमित कर दें और बाकी अपनी मर्जी से कैबिनेट बना दें। मैंने इस वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मानते हैं भूपेंद्र हुड्डा इज्जत की शिकार है। मैं ये मानता हूं कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह का करैक्टर पहले नहीं था, और मैं ये भी कहता हूं कि अगर एक आदमी, एक मुकम्मल इंसान के लिए 100 गुण होने चाहिए, लेकिन एक अवगुण जिसके अंदर हो जाए तो वो 99 गुणों वाला आदमी भी परास्त हो जाता है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन एक अहंकार ने उसने सारी लंका को भी परास्त किया और धराशायी हुआ। सुनिए, अहंकार। आप क्यों नहीं चलते सबको साथ लेके? कारण क्या है? इतनी तो बात है कि आपने सबको जोड़ना है, सबके सर जोड़ने हैं। लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं लाना चाहते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।